नमस्कार मित्रों, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आप लोगों के साथ एक और मुलाकात का सानिध्य प्राप्त हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली मुलाकात में मैंने चर्चा की थी कि वर्तमान क्या है, क्योंकि किसी भी चीज को करने या होने के लिए उसको समझना पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है। विस्तार में मैंने बताया था कि वर्तमान किस तरह से हमारे जीवन में उतरता है, किस तरह की भूमिका निभाता है और हमें वर्तमान में क्यों रहना और जीना चाहिए। मैंने वायदा किया था आपसे कि अगली मुलाकात में मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली तौर पर कुछ घटनाएं ऐसी जिसको आप करके उस वर्तमान में रह सकते हैं, उस वर्तमान में जी सकते हैं, वर्तमान में ठहर सकते हैं। और जब एक बार आपको वर्तमान में जीना आ जाता है तो आपके जीवन में वो घटना घटती है जिसका हर मनुष्य, हर व्यक्ति को अपने जीवन में केवल इच्छा और इंतजार ही रह जाता है। ये घटना कोई प्रक्रिया या कोई प्रोसेस से होकर नहीं होती। इस घटना को घटने में क्षणिक मात्र का समय लगता है। आपने YouTube पर देखा होगा, ध्यान की अनेक विधियां होती हैं, अनेक प्रकार के ध्यान होते हैं। और मैं अगर आपसे कहूं कि ध्यान होता ही नहीं तो आप चकित हो जाएंगे, आप सरप्राइज हो जाएंगे। ध्यान होता नहीं है, ध्यान घटता है। और ध्यान तभी घटता है जब आप होने की स्थिति में होते हैं। होने की स्थिति वही है वर्तमान में रहना। जब तक आप वर्तमान में रहना नहीं सीखेंगे तब तक आपकी होने की स्थिति आपको उपलब्ध नहीं होगी। और फिर अपने जीवन में अधूरी इच्छाओं और तृष्णाओं के साथ आप अपना जीवन व्यतीत करके यहां से विदा हो जाएंगे। अगर आप अपने जीवन में धन, संपदा, शांति, स्वास्थ्य, उपलब्धि, प्रसिद्धि ये सब चाहते हैं तो मैं आपको आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि वर्तमान में जीने के अलावा कोई रास्ता नहीं है इसको पाने का। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, हमेशा असफलता ही आपको हाथ लगेगी। अगर ऐसा नहीं है तो इसका जवाब मुझे मत दीजिए, आप अपने आप को दीजिए कि क्या आप अपने जीवन में वो चीजें पा सके जो आज तक आपने सोची थी। मैं उनकी बात नहीं करता जो आकस्मिक हैं या रेयर हैं या कोइंसिडेंटली। उसमें तो आपका प्रकृति के साथ तालमेल बैठ गया। जो आपकी किस्मत में, आपके प्रारब्ध में आपको मिलना लिखा था उसके बारे में आपने सोच लिया और वो आपको मिल गया, उसको हटा दीजिए। उसके अलावा जो आपने सोचा किसी को नहीं मिलता। वो इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि हमें वर्तमान में जीना या वर्तमान में रहना आता ही नहीं है। क्या है वर्तमान में जीना और वर्तमान में रहना, इसको समझते हैं। अभी आप मुझे सुन रहे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर आपके मन में कोई और विचार आता है या आप शारीरिक तौर पर मेरे साथ हैं और मानसिक तौर पर कहीं और हैं तो ये वर्तमान में रहना नहीं।